वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में आप जो क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 70 mm लंबी रेखा ए बी का प्रक्षेप खींचो। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये है कि हमें एक लंबी रेखा ड्रा करनी है जिसकी लंबाई है 70 mm। जिसका सिरा ए, इसका जो सिरा ए है वो 10 mm HP से ऊपर है। HP से 10 mm ऊपर और 5 mm BP के सामने। 5 mm BP के सामने। सिरा 60 mm HP से ऊपर। HP से 60 mm ऊपर और BP के 50 mm सामने। तो रेखा का दोनों संदर्भ तलों से झुकाव और ट्रेस खींची। तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, मैंने कि हालांकि ले लिया है, तो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इसमें कोई भी एंगल नहीं दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में कोई भी हमें एंगल नहीं दे रखा है। तो हमें इसमें एंगल फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में क्या है, 10 mm नीचे और बीबी के 15 mm दूरी स्थित है। सिरा बीच HP से सेमी क्वेश्चन भी है ये। तो दोनों क्वेश्चन मैंने एक से लिए हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें अब यहाँ पे HP और BP से एंगल नहीं दे रखा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, HP से भी एंगल नहीं दे रखा है, हमें वो निकालना है। BP से भी एंगल नहीं दे रखा है, हमें वो भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें रेखा AB और एक और B का भी हमें पोजीशन दे रखी है। B, सिरा B 60 mm HP से ऊपर है। HP से 60 mm ऊपर है सिरा B। सबसे पहले हमने XY लाइन ली, XY लाइन ली, ठीक।
उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन थी 10 mm HP से नीचे 5 mm ऊपर, तो ये हमने पॉइंट ले लिया, एडेक्स आ गया और हमारे पास ए आ गया। इसके बाद में हमें एंगल नहीं मालूम है, एंगल नहीं मालूम है तो इस कंडीशन में क्या करा आपने, पहले 60 mm की हाइट ले ली, ये हाइट ले ली हमने 60, एक ले लिया हमने 50, 60 की 50 की हाइट ले ली, ये लाइन हमने ली, ये लाइन हमने ली। अब हमें मालूम है कि रेखा की जो लंबाई है वो 70 mm लंबाई है, तो पहले 70 mm की हाइट पर इसमें दूरी ली हमने और 70 mm की हाइट। हम देखोगे 70 mm कहाँ जाके मिल गया है, जहाँ भी 70 mm मिलेगा इस रेखा को ड्रा करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारे पास पॉइंट ये है, ये भी 70 mm हमने ले ली। अब हमें मालूम हुआ यहाँ से कि इसका जो प्रोजेक्शन था कि यानी कि ये वाला, ये 50 की दूरी है, ये हमारी 60 की दूरी है। अब जो काम करते हुए आ रहे हैं पहले से ही कि अगर ये प्रोजेक्शन था तो ये यहाँ तक लेकर आए, फिर हमने यहाँ से राउंड करा। अगर हमारे पास ये प्रोजेक्शन जा रहा है ऊपर की ओर, यहाँ तक लेकर आए, कंपास में दूरी ली, इसको राउंड करा, फिर हमने एक लाइन यहाँ से ये ड्रा कर दी। अब जिस एंगल पर भी ये जो है रेखा इंक्लाइंड हुई, वो हमारे एंगल हो जाएंगे। यानी कि हम कम चांदे से ये एंगल मेजर कर लेंगे कि हमारा भाई कितना एंगल है, जो एंगल यहाँ का कि एच पी से इतना एंगल है और बी पी से कितना एंगल है, वो दिखा देंगे। जो यहाँ का एंगल होगा वो बी पी का होगा और जो यहाँ का होगा तो वो एच पी का होगा। तो ये प्रोसीजर है। हालांकि क्वेश्चन जो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, तो अगर आगे बाद डायरेक्ट एंगल दे रखे हैं एच पी बी पी से तो वो बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। बट उसको करने से आप समझ लेना कि जब उसको करते हैं एंगल फाइंड होने पर, तो हमें तब भी यही प्रोसेस अपना फॉलो करना होता है। तो हमें मालूम होता है कि हमें ये लाइन कितनी काटनी है, मगर ये पहले ही फिक्स हो गया है कि हमारा ये जो सिरा जा रहा है ये ऊपर वाला, तो ये सिरा ऑटोमेटिक यानी कि इस वाले पॉइंट से 60 की हाइट पे उसने बोल दिया है कि जो पॉइंट बी है वो एच पी से 60 mm ऊपर है। तो हमें एक ही कंडीशन भी मालूम हो गई, बी की कंडीशन ही मालूम हो गई। तो हमें जब मालूम हो गई कि बी हमारा एक्स बाई लाइन से यानी कि एच पी से 60 की हाइट पर है, तो हमने लाइन ड्रा कर ली। 60 की हाइट पे तो लाइन ड्रा कर ली। लाइन ड्रा करने से क्या हुआ कि वो मालूम हो गया कि जो भी लाइन हमारी खींचेगी, यानी कि इसको जब मैंने बेस माना, इसका पहला सिरा है, तो जो भी लाइन ये आएगी हमारे पास, तो ये लाइन हमारी कितनी आएगी, 70 आएगी। इसका सिरा ए इस जगह पर है, बी यहाँ पर। ऐसे ही हमने क्या किया, इसका बी पॉइंट हमने ये ले लिया, इसका बी पॉइंट हमारा ये है। तो बी पॉइंट जो हमारा है, उस बी पॉइंट पर हमने क्या किया, यहाँ से 50 की हाइट ले ली, तो प्रक्षेप खींच ली। तो जहाँ पर भी दोनों रेफरेंस प्लान इंक्लाइंड हो, तो इंक्लाइंड की कंडीशन में क्या करते हैं, हम दोनों को प्रोजेक्शन लेके जाते हैं और जहाँ पर भी हमारी
स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनती है तो समझ लीजिएगा कि आप कहीं ना कहीं रूलों को सही फॉलो कर रहे हैं, तब ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि जो हमारे पास एक ए बी रेखा है जो 70 mm लंबी है, जो हमारे पास ए बी रेखा 70 mm लंबी है, तो 70 mm लंबी रेखा ये हमारे पास आ गई और इसकी ए की पोजीशन हमारी ये थी, इतना प्रक्षेप था। अब क्या किया है इन्होंने, इसको तो ले लिया, बट इस वाले पॉइंट से ये इसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं जो हमारा हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहलाता है। इस पॉइंट को मिलाते हुए इधर लेकर जाते हैं, ये हमारे पास वर्टिकल ट्रेस कहलाता है, एस टी और बी टी कहलाता है। तो ट्रू लेंथ 70, तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ये हमारे पास एक लाइन ये आ गई। तो जहाँ पर ये मिलते हैं पीछे जाके आपने देखा कि यहाँ आके ये मिले, तो ये हमारा मिला जाकर तो ये बी टी, ये मिला हमारा एस टी। तो इस तरीके से बी टी और एस टी हमारे दिखाई देते हैं। एक चीज़ और समझ लें, एक मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। ये मैंने एक्स वाई लाइन ली, यहाँ पे हमने फाइंड कर दिया कि साहब हमारा ये एच पी और ये हमारा बी पी है। अगर कोई भी रेखा एक्स वाई से, जाहिर सी बात है वो अक्सर उठी हुई होगी कुछ तक हद तक, चाहे आपने माना 10 mm उठो, इसका नाम है ए। और यहाँ पर कोई रेखा अगर है नीचे की ओर जा रही, इसका नाम भी ए। तो इसको बेस मानेंगे पहले। अगर कोई भी एंगल हमारा है तो इसको बेस मान के ही एंगल बनाएंगे। सपोज करो यहाँ पे इसका एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ इसको बेस मानते हुए इसका एंगल 20 डिग्री है। अब क्या कंडीशन होती है कि साहब हमारे पास एक ए बी रेखा है, तो जो 70 mm लंबी, 70 mm लंबी है, तो आपने ये कट किया और लिख दिया आपने 70 mm। इसका नाम पॉइंट का हो गया बी। ये आप प्रोजेक्शन लेकर चलेंगे नीचे की ओर, यहाँ लाकर रोक देंगे। ये भी 70 mm लंबी रेखा है, तो आपने यहाँ पे कट किया, इसका प्रोजेक्शन हम ऊपर की ओर लेकर चलेंगे, यानी कि यहाँ तक लेकर आएंगे। तो ये ए बी, ए डैक्स बी डैक्स, ए डैक्स बी डैक्स हो गई, ऊपर ए और बी होगी। तो ये तो एक सिंपल काम है जो आपको हर उस रेफरेंस प्लान में करना है कि जहाँ से कोई रेखा दोनों ही रेफरेंस प्लान से इंक्लाइंड हो। अब बात आती है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की, प्रोजेक्शन की बात आती है। तो आप सबसे पहले एक काम कर लें, एक काम और कर लें, जहाँ पर हमारे सिरे मिले हैं लास्ट, इसके समांतर एक लाइन ड्रा कर लो, इसके समांतर भी एक लाइन ड्रा कर लो, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा लास्ट रेखा का सिरा मिला है, तो यहाँ बी मिला था, ये हमने ले लिया पॉइंट, एक हमने ये ले लिया। अब क्या करना है आपको, अब सबसे पहले ये जो लाइन थी ए, और ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है, प्रोजेक्शन लाइन ये नीचे से आई है ऊपर की ओर। अब इसको हम चाप भरेंगे,
कंपास में इतनी चाप लग गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगी। इसको लेने के बाद में इसको राउंड कर देंगे, जहाँ भी कट कर ये हमने राउंड किया। ऐसे ही जैसे ये नीचे की ओर आया है, अब कंपास में यहाँ से यहाँ तक की दूरी लग गई, तो इसको राउंड कर देंगे। इसने इसको यहाँ कट किया, इसने इसको यहाँ कट करा, तो फिर आप एक सीधी रेखा ड्रा कर देंगे। जैसे ही आप सीधी रेखा ड्रा करेंगे तो समझ लेना कि आप सही तरीके से क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आना ही हमारा एक क्वेश्चन का प्रूफ करता है कि हमारा क्वेश्चन एक्यूरेट है। तो आप बिना किसी को दिखाए हुए भी सेटिस्फाई हो सकते हैं, ये लाइन अगर स्ट्रेट आती है तो। आप दोबारा समझ लो कि बी से जो हम पीछे नीचे को लेकर आते हैं तो वो इसकी स्ट्रेट में रोकते हैं, फिर हम राउंड करते हैं। अब आती है ट्रेस की बात। इस पॉइंट से इसको मिलाते हुए हमें एक लाइन ड्रा करनी होती है, ट्रेस। यहाँ इसको मिलाते हुए इससे ये लेकर आनी होती है, और फिर आपस में हम ये कर देते हैं। ये हमारा एस टी, ये हमारा बी टी हो जाता है। तो ये पूरे इस क्वेश्चन का एक हल है। अब जैसे कि ये तो सिंपल है कि जब हमारे पास इसने एंगल दे रखा हो तो हम एंगल से फाइंड करते हैं। अब हमें मालूम है कि यहाँ जो बी पॉइंट आया है, बी पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है। अगर वो कह लगे कि एच पी से कितनी हाइट पर, तो आप नाप सकते हैं कि साहब एच पी से इतनी हाइट पर है। अब सवाल में उसने कहा था कि पॉइंट बी हमारा एच पी से इतना ऊपर है, तब हमने जो है एंगल नहीं लेके डायरेक्ट हमने ये रेखा ली थी, तब हमने उसको फाइंड किया था कि एच पी से वो कितनी हाइट पर है। तो सवाल जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बेस है, और वो जो सवाल अब पूछे इसने दोनों हमने दिखाए फिगर में बना के, वो इसके एक डिफरेंट रूप हैं, हालांकि सवाल इससे रिलेटिव है। चलिए खैर, अब क्वेश्चन आता है, इसको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और समझें। एक रेखा ए बी का सिरा ए एच पी से 10 mm नीचे है। पहला पॉइंट हमारा आता है कि जो पॉइंट ए है वो एच पी से 10 mm नीचे है, और बी पी के 15 mm दूर है। एच पी के 10 mm नीचे है, तो ये 15 mm पीछे है। ठीक है। पॉइंट बी एच बी 40 mm नीचे। पॉइंट बी जो है पॉइंट बी एच पी से 40 mm पीछे, एच पी से 40 mm और बी पी से 50 mm की दूरी पर स्थित है। दोनों सिरों के प्रोजेक्शन के बीच की दूरी 60 mm है। पॉइंट बी एच पी से 40 mm और बी पी से 50 mm दूरी है। दोनों सिरों के प्रोजेक्टर के बीच की दूरी 60 mm है। तो रेखा ए बी का प्रक्षेप खींचिए जिसकी वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो रेखा दोनों सिरों, इन्होंने बोला है कि दोनों सिरों के प्रोजेक्टर के बीच की दूरी 60 mm है, यानी कि जो प्रोजेक्शन है इनके वो हमारे 60 mm की दूरी पर।
तो ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। इसमें जो प्रोजेक्शन कहा है 60 mm बोला है, तो 60 mm प्रोजेक्शन है। अभी देखो यहाँ दिखा रखा है इसने। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो हमें मालूम है, ये थर्ड एंगल में फर्स्ट एंगल में क्वेश्चन कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने तो सबसे पहले इसने एक्स वाई लाइन ले ली। एक्स वाई लाइन लेने के बाद में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से ही हमने पॉइंट भी फाइंड कर लिया कि कौन सा किस पोजीशन में कहाँ है। इन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्शन है इस लाइन का वो 60 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ से ही प्रोजेक्शन कितना आ रहा है 60, और ये भी 60 ही आएगा। इसके बाद इसने एक कंडीशन और दी थी कि हाइट जो है 40 है, इसकी एक की हाइट 40 और एक की 50। तो ये तो हमें मालूम हो गया कि जो हाइट है यहाँ से कम रेखाएं जो है टच होंगी, यहाँ पर भी रेखाएं टच होंगी। तो जो प्रोजेक्शन 60 आया है, तो वो एक लाइन हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी, और प्रोजेक्शन 60 जाए तो वो लाइन हमारी यहाँ से यहाँ जाएगी। अब हमें ये मालूम है कि अगर मैं इसको चाप से ले लूँ, इसको राउंड करूँ तो सिर्फ यहाँ आएगा। तो रेखा का लंबाई ये गई, इस पे चाप लूँ तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पहुँचेगा, तो इसकी लंबाई ये गई। तो मालूम हुआ कि ये हमारी ट्रू लेंथ होगी जहाँ पे मिला। इस तरीके से यहाँ पे ट्रू लेंथ हमारी ये होगी। इस लंबाई को नाप देंगे तो मालूम हो जाएगा कि हमारी जो ट्रू लेंथ है वो 76 जितने भी है वो आ जाएगी। दोबारा समझ लो, दोबारा समझने की कोशिश करें। इस लाइन में जो हमारी लंबाई है वो नहीं दे रखी है, प्रोजेक्शन दे रखा है, और पॉइंट ए और बी की स्थिति दे रखी है। तो हमें पहली कंडीशन में तो ये मालूम है कि हमारा जो पॉइंट ए है वो कितनी हाइट पर है। सबसे पहले हमें ए का मालूम हो गया कि जो पॉइंट हमारा ए है वो किस कंडीशन से है। ठीक, दूसरा हमें ये मालूम हुआ कि जो बी की पोजीशन है वो 60 ऊपर है, 40 ऊपर है और 50 नीचे। तो सबसे पहले तो हम एक बराबर लाइन ही ले लें ताकि ये मालूम हो गया कि हमें इससे ऊपर नहीं जाना है। अब ट्रू लेंथ निकालनी। प्रोजेक्शन हमें मालूम है कि जो हमारे पास ए बी लंबी रेखा है उसका जो प्रोजेक्शन है वो 60 जा रही है। तो 60 जा रही है यानी कि 60 इससे आगे नहीं बढ़ लिया, वो 60 रह रहा, ये भी 60 जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक, अब हमें मालूम है कि ये हमारे पास कंपास में दूरी ली आपने, इस पॉइंट से यहाँ तक की कंपास में दूरी लोगे, ये दूरी कंपास में ली और इसको राउंड किया यहाँ तक। तो इतनी राउंड किया हमने ऊपर की ओर। अब इस सीधा स्ट्रेट जाएगा कि हमारा प्रोजेक्शन गया।
उसी तरीके से हमने कंपास में दूरी ली, ये वाली, फिर इसको राउंड किया, ये फिर स्ट्रेट आया नीचे की। तो मालूम हुआ कि एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट हमें यहाँ मिला। तो जो पॉइंट यहाँ मिला, यहाँ से आपने लाइन ले ली, तो ये हमारी ट्रू लेंथ कहलाएगी। ऐसे ही हमने यहाँ से ये लाइन ले ली, ये हमारी ट्रू लेंथ कहलाएगी। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपने जो पहला क्वेश्चन से समझा है उसके हिसाब से सारा प्रोसेस होता है। ये जो 60 आया है इसमें सिर्फ प्रोजेक्शन बोल दिया, तो इसलिए 60 पे हमने कंडीशन लगा दी। हमें मालूम है कि यहाँ से जब लाइन ऊपर लेकर जाएंगे तो वो लाइन भी हमारी कहीं ना कहीं ट्रू लेंथ के अकॉर्डिंग ही बर करेगी। तो इससे पहले अगर लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख लें, तब इन दोनों क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये आपसे आसानी से हो जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।